सभी को जय जिनेन्द्र। रत्न करंडक श्रावकाचार के इस क्रम में अभी तक हम 5 अधिकारों का पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। इस ग्रंथ में टोटल 7 अधिकार हैं, जिसमें से 5 का अध्ययन करने के पश्चात अब हम 6वें अधिकार पर पहुँचे हैं, जिसका नाम है संलेखना अधिकार। और संलेखना के बाद में अंतिम जो अधिकार आएगा उसका नाम है प्रतिमा। तो इस वीडियो में हम संलेखना अधिकार का पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम प्रतिमा अधिकार को पूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं संलेखना अधिकार का सबसे पहला श्लोक। जैसे आपको पता है, कोई भी व्रती हो तो वह जब अपने पूरे जीवन भर इस प्रकार से नियमों का पालन करता है, अथवा कोई सामान्य श्रावक भी हो, तो उसके अंत में यही इच्छा होती है कि मेरा जो मरण हो समाधि मरण पूर्वक हो, ना कि अस्पतालों में इस प्रकार से। तो उसी संबंधित ये विषय हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे प्रथम 122 नंबर का श्लोक संलेखना अधिकार का। उपसर्गे दुरवीक्षे जरसिरुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखनामार्याः। तो देखिए क्या कहते हैं उपसर्गे, यानी उपसर्ग होने पर बहुत बड़ी विपदा आ जाए, है ना। दुर्भिक्षी, दुर्भिक्ष का मतलब होता है कोई ऐसी सामाजिक परिस्थिति घटित हो जाए, जैसे अकाल आ जाना, है ना, भोजन आदि की प्राप्ति न होना, ऐसी जो परिस्थिति होती है, ऐसी अवस्था में। जरशी, जरशी का मतलब बुढ़ापा आने पर, है ना। रुजायाम यानी रोग हो जाने पर। परंतु ये कैसे होना चाहिए? निहि प्रतिकार। निहि प्रतिकार का मतलब कि उनको अब हम दूर नहीं कर सकते। ऐसा अगर कोई उपसर्ग हो, ऐसा अगर कोई रोग हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है निहि प्रतिकार वाली जो हो इन 4 परिस्थितियों में, तब धर्माय, धर्माय मतलब धर्म के लिए। धर्म के लिए मतलब अपने रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मृत्यु के समय अगर परिणाम बिगड़ी तो रत्नत्रय हमारा छूट सकता है, हमारा सम्यक दर्शन आदि हमसे छूट सकता है। इसलिए धर्म के लिए मतलब उस सम्यक दर्शन की सुरक्षा करने के लिए तनु विमोचन, तनु का मतलब शरीर को छोड़ना ही आहु, आहु मतलब कहा गया है संलेखना, किसके द्वारा? आर्याः, आर्याः मतलब सज्जनों के द्वारा अथवा गणधर आदि देव के द्वारा इसको संलेखना कहा गया है कि जब निहि प्रतिकार वाली कोई परिस्थिति आ जाए तो धर्म के लिए शरीर को छोड़ना चाहिए, ऐसा। इसके बाद आगे देखिए, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अंतः क्रियाधिकरणम। अंतः क्रियाधिकरण का मतलब अंत के समय की जो क्रिया है, यानी संलेखना की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अंतः क्रियाधिकरणम, यानी संलेखना आदि को तपः फलम, तपस्या का फल, सकलदर्शिनः यानी सकलदर्शी मतलब सर्वज्ञ भगवान ने, स्तुवते, स्तुवते का मतलब इसको कहा है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं सकलदर्शिनः यानी जो सर्वज्ञ देव हैं उन्होंने अंतः क्रियाधिकरणम यानी संलेखना को तपः फलम, तप का फल, स्तुवते यानी कहा है। अब देखिए, जब ये तपस्या का ये पूरी हमने जो अपनी पूरी उम्र में, मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र में जिसने जितनी तपस्या की, तो उस 70 वर्ष की उम्र का जो फिर अंत में जो फल मिलना है वो है संलेखना। तो इसीलिए कह रहे हैं तपस्या का फल है, इसलिए संलेखना को छोड़ नहीं सकते। तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि संलेखना तप का फल है। तस्मात् यानी इस कारण से ही यावत, यावत मतलब यावत विभवम, यावत मतलब जितनी विभव मतलब शक्ति हो, यावत विभवम मतलब जितनी शक्ति हो, समाधि मरणे, समाधि मरण के लिए प्रयतितव्यम यानी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सकलदर्शी ने समाधि मरण को तप का फल कहा है, इसलिए जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से समाधि मरण के लिए प्रयतितव्यम यानी प्रयास करो। अब आगे कहते हैं स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय सुत्तमनाः स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत प्रियैर्वचनैः। और इसके बाद में युगल हैं आलोच्य सर्वमेनः कृतकार्यमनुमतं च निरव्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम्। तो देखिए कह रहे हैं स्नेहम यानी स्नेह को, वैरम यानी वैर भाव को, संगम, संग का मतलब होता है एक प्रकार से आसक्ति, है ना,
आसक्ति। और परिग्रहम, परिग्रह का मतलब जो हम अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रखते हैं, घर गाड़ी आदि ऐसा आप लगा सकते हैं। चापहाय यानी इन सभी को क्या करके अपहाय, अपहाय मतलब इनको छोड़कर। शुद्ध मना, शुद्ध मना मतलब शुद्ध मन से छोड़कर, ऐसा नहीं कि मन में तो चल रहा है लेकिन छोड़ दे, नहीं, शुद्ध मना, शुद्ध मन के इसके द्वारा अपहाय यानी छोड़कर किसको, स्नेह को, वैर को, संग को, परिग्रह को। वही समाधि कहलाएगी जो स्नेह वैर आदि को सबको छोड़ देगा शुद्ध मन से। और कह रहे हैं स्वजनम परिजनम अपीचा, स्वजन मतलब जो हमारे घर के लोग हैं, परिजन मतलब जो हमारे जान पहचान के अन्य लोग हैं, उन सभी से क्षांत्वा, क्षांत्वा मतलब उनसे क्षमा प्राप्त करो। और क्षमयित उनको क्षमा करो, कैसे, प्रिय ही वचन ही, प्रिय वचनों के द्वारा। तो कह रहे हैं स्नेह वैर आदि को छोड़कर शुद्ध मन से जो स्वजन और परिजन हैं उन सभी से क्षांत्वा यानी क्षमा करवाओ और उनको भी क्षमा करो, प्रिय ही वचन यानी प्रिय वचनों के द्वारा। ये समाधि मरण का इस प्रकार से क्रम होता है। फिर कहते हैं आलोच्य सर्वमीन, और क्या है, आलोच्य सर्वमीन, सर्वम ईना, ईना का मतलब होता है पाप। तो कह रहे हैं आलोच्य यानी आलोचना करके, यानी कि ये मैंने गलत किया ऐसी अपनी आलोचना करें। तो आलोच्य सर्वमीन यानी सर्व यानी सभी, ईना मतलब पापों की, आलोचना करें, कैसे। और कह रहे हैं कृत कारित अनुमतम चा निर्व्याजम, कैसे करना है, तो कह रहे हैं कृत कारित यानी दूसरे से करवाना, कृत यानी करना, कारित यानी दूसरे से करवाना, अनुमतम, अनुमतम यानी अनुमोदना जो की गई है, उन सभी प्रकार के पापों का क्या करना, आलोच यानी आलोचना करना। और कैसे, निर्व्याजम, निर्व्याज का मतलब होता है छल कपट से रहित होकर। ये जितने भी पाप हैं उन सभी का कृत कारित अनुमोदन यानी इन कृत से, कार्य से, अनुमोदन से जितने भी हमने पाप किए हैं उन सभी का निर्व्याजम यानी कपट रहित क्या करना, उनका आलोचन करना। और क्या करो, और कह रहे हैं अंतिम समय में आरोपयीन महाव्रत, आरोपयित यानी आरोपण करे यानी धारण करे किसको, महाव्रत को, महाव्रतम। कब तक के लिए, तो ये कब तक होता है महाव्रत, तो कह रहे हैं आमरण स्थायी निःशेषम यानी आमरण स्थायी। आमरण स्थायी का मतलब होता है कि जो आपके साथ में आमरण, आमरण का मतलब जब तक हमारा मरण नहीं होता तब तक जो हमारे साथ में रहने वाला है वैसा। और निःशेष का मतलब होता है संपूर्ण, तो ऐसा लगाएं निःशेषम यानी संपूर्ण मतलब पांचों। महाव्रत यानी महाव्रतम, महाव्रत को आरोपीन यानी आरोपण करे, क्योंकि महाव्रत कब तक होते हैं, आमरण स्थायी, मरण पर्यंत हमारे साथ में रहते हैं। तो ये समाधि मरण लेने वाले के लिए इस प्रकार की परिस्थिति बता रहे हैं। स्नेह वैर आदि को शुद्ध मन से छोड़ दे, अपने लोगों से, दूसरों से क्षमा करे और उनसे क्षमा करवाए, और पांचों पापों का क्या करे, त्याग कर दे छल कपट रहित होकर, और महाव्रतों को धारण करे, संपूर्ण महाव्रतों को, जो कैसे आमरण स्थायी, मरण पर्यंत, तो अमरण के जब तक मरण नहीं हो रहा तब तक वे हमारे साथ में रहने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे समाधि मरण करने के लिए उसका उपदेश दे रहे हैं कि क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैर्मृतैः। तो देखिए कहते हैं शोकम यानी शोक को, भयम यानी भय को, अवसाद को, अवसाद मतलब खेद को, क्लेदम, क्लेद का मतलब यहाँ पे लिया गया है, वो लिया गया है आसक्ति अथवा रति संबंधी, है ना। कालुष्यम, कालुष्य का मतलब राग के द्वारा जो परिणति हुई है उस प्रवृत्ति को कालुष्य कहा गया है, राग द्वेष के द्वारा जिन विषयों पे आपकी आसक्ति हुई है। और अरति, अरति का मतलब एक प्रकार से अप्रीति का भाव, इसको हित्वा यानी इन सभी को छोड़कर सत्व, सत्व यानी बलपूर्वक और उत्साह पूर्वक, उदीर्य, सत्व उत्साह उदीर्य मतलब सत्व और उत्साह को उदीर्य मतलब प्रकट करके, सत्व और उत्साह को उदीर्य मतलब प्रकट करके, मनः प्रसाद्यम मन को प्रसन्न करने वाले, श्रुतहि अमृतहि, श्रुतहि अमृति, अमृत मतलब अमृत के समान, श्रुतहि मतलब श्रुत यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी से। तो कह रहे हैं अमृतहि श्रुतहि यानी अमृत के समान, श्रुत मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा, मनः प्रसाद्यम मन को प्रसन्न करे, और सत्व उत्साह को उदीर्य, उदीर्य यानी प्रकट करे, और साथ ही साथ में शोक भय आदि को हित्वा यानी छोड़ दे। इसके बाद में आगे कहते हैं आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम स्निग्धम चहापयित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः। अब देखिए
अब जो समाधि मरण कर रहा है उसका किस प्रकार से भोजन पान आदि का क्रम होना चाहिए, तो कह रहे हैं आहारम परिहाप्य। आहार का मतलब जो रोटी दाल आदि जो भी हम ले रहे हैं, जो समाधि करने वाला व्यक्ति है, तो उससे कह रहे हैं आहारम परिहाप्य, यानी आहार को छोड़ दे, उस आहार को। अब रोटी सब्जी इन सबको छोड़ दे। क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम, यानी स्निग्धम पानम, यानी स्निग्धम पानम क्रमशः विवर्धयेत। विवर्धयेत मतलब बढ़ाए, तो स्निग्धम पानम विवर्धयेत, विवर्धित मतलब बढ़ाए क्रमशः। देखिए अब उस आहार को छोड़ करके अब वो केवल और केवल क्या करे, स्निग्धम, स्निग्ध का मतलब दूध मठा, इनका क्या करे, इन पानों को ही बढ़ाए, अब भोजन ना ले। और फिर कह रहे हैं स्निग्धम चाह पीत्वा, स्निग्ध को भी छोड़ दे। अब जो दूध मठा वगैरह जो ले रहे हैं उस स्निग्धम चाह पीत्वा, यानी स्निग्ध को भी हा पीत्वा यानी छोड़कर खर पानम पूरित क्रमशः। फिर क्या करे, खर पान से पूरित करे। पूरित करे मतलब अब खर पान को लेना प्रारंभ कर दे, यानी कह रहे पहले तो आहार आदि जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, फिर आहार के बाद में केवल स्निग्ध पान को लो। तो कहे स्निग्धम चाह पित्वा, स्निग्ध दूध आदि को भी छोड़ करके, चिकने पदार्थ को भी छोड़ करके खर पानम पूरित क्रमशः। खर पान का मतलब होता है कि खर पान यानी खारा पानम यानी पीन, तो कह रहे हैं गर्म पानी आदि से अपने आप को पूरित करें, मतलब पहले भोजन को छोड़ दें, फिर दूध ले, दूध को भी छोड़ दें, फिर खर पान यानी गर्म पानी वगैरह छाछ वगैरह को ले, ऐसा। फिर कहते हैं खर पान के बाद में खर पान हाप नामपि, खर पान हाप नामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजीत सर्वयत्नेन। तो कह रहे अब ये तो कह दिए कि भोजन के बाद भोजन को छोड़ के दूध ले, दूध को भी छोड़ के खर पान ले। अब कह रहे खर पान हाप नामपि, यानी खर पान को भी छोड़कर, है ना, खर पान हाप नाम अपि कृत्वा, यानी खर पान का भी हाप नाम, यानी इसको भी क्या करे, छोड़ करके, कृत्वा यानी छोड़ दिया जिसने, इस प्रकार किस प्रकार से करके, कृत्वोपवास, कृत्व उपवास मतलब उपवास को करे, तो कह रहे कृत्व उपवासमपि शक्त्या। अब कह रहे हैं उस खर पान आदि को, गर्म पानी आदि को भी लेना छोड़ दे, और कृत्वा उपवासमपि शक्त्या, और कृत्वा यानी करे उपवास को शक्ति के द्वारा, यानी अब वो उपवास ले और गर्म पानी को भी छोड़ दे। और क्या करें, तो कह रहे हैं पंच नमस्कार मनाह, यानी पंच नमस्कार का क्या करें, मनाह मतलब मन से, कह रहे पंच नमस्कार मनाह, यानी पंच नमस्कार में मन लगाते हुए तनुम त्यजेत, तनु का मतलब शरीर को, तो तनुम त्यजेत यानी शरीर को छोड़े, सर्वयत्नेन, सर्वयत्न का मतलब होता है पूर्ण जागृति से अथवा पूर्ण तत्परता के साथ में, कि हाँ हम पूरे उत्साह के साथ में शरीर को छोड़ रहे हैं सचेत अवस्था में। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अब पंच नमस्कार का मन में चिंतन करते हुए तनुम त्यजित यानी शरीर का त्याग कर दे, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर सल्लेखना के अतिचार बताते हुए कह रहे हैं जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रहि समादिष्टाः। तो कह रहे हैं जीवित यानी जीने की आशा होना, मरणासंसा यानी मरने की इच्छा होना कि जल्दी मृत्यु हो जाए, भाई बड़ी पीड़ा हो रही, नहीं नहीं ये सब अतिचार कहे हैं। सम्यक जो सल्लेखना होगी उस जीव को न जीने की आशा होगी, न मरणासंसा न मरने की उसकी इच्छा होगी, और भय ना उसको किसी प्रकार का भय होगा, मित्र स्मृति ना ही वो किसी मित्र को ध्यान करेगा। तो ये सब अतिचार बता रहे हैं। जीवित जीने की इच्छा, मरणासंसा यानी मरने की इच्छा, जीवित यानी जीने की आशा होना, भय, मित्र की स्मृति यानी मित्र को याद करना, निदान, निदान मतलब आगामी काल में भोगों की इच्छा की हमें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ये सब इस नामान। हाँ ये सब जो नाम, ये जो सब संज्ञाएं हैं, जीने की आशा, मरने की इच्छा, भय, मित्र, स्मृति, निदान, ये सभी क्या है, सल्लेखना अतिचार। इस सल्लेखना के अतिचार क्या है, पंच, यानी इस सल्लेखना के पंच अतिचार जिनेन्द्र ही समादिष्ट, जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा समादिष्ट मतलब कहे गए हैं। तो इन पांच अतिचारों से रहित होते हुए ही जो व्रती है वह क्या करे, शरीर को छोड़े अथवा सल्लेखना को धारण करे, ना तो जीने की इच्छा करे, आशा करे, ना ही मरने की इच्छा करे, ना किसी प्रकार का भय करे, ना ही उसको मित्र की स्मृति याद आए, और ना ही वह निदान करे। तो इस प्रकार से सल्लेखना के पांच अतिचार कहे गए।
अब इसके पश्चात समाधि मरण का क्या फल होता है वो बता रहे हैं। तो समाधि मरण करने वाले को स्वर्ग की भी मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन अगर माने कि उस काल में मोक्ष की संभावना ना हो तो उस जीव को स्वर्ग आदि इंद्र आदि पदों की तो प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों को यहाँ पर बताएंगे कि सल्लेखना का क्या फल है। तो कहते हैं निःश्रेयसमप्युदयम् निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम निःपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीढः। तो कह रहे हैं निःश्रेयसम, निःश्रेयसम मतलब मोक्ष, और अभ्युदयम, अभ्युदयम का मतलब स्वर्ग, दोनों ही कह रहे हैं। अब ये कैसे हैं इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं निस्तीरम, निस्तीर का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, है ना, मतलब जिसका कोई अंत, निस्तीर यानी जिसका तीर मतलब किनारा ना हो, ऐसे निःश्रेयसम। तो निःश्रेयस को लगाना निस्तीर के साथ में, और अभ्युदयम दुस्तरम, और दुस्तर का मतलब होता है जो कैसा दुहतरम यानी जिसके पार लगाना बहुत मतलब बहुत लंबे समय में हो सकता है, मतलब उसकी कोई सीमा तो है लेकिन बहुत लंबे समय तक है वो। तो इसीलिए कह रहे हैं अभ्युदयम यानी स्वर्ग जो है वो कैसा है, दुस्तरम, दुस्तरम का मतलब बहुत समय तक रहने वाला है। तो ऐसा क्रम से लगाएं। निःश्रेयस कैसा है, निस्तीरम, इसका तो कभी अंत तीर मिलना ही नहीं है। और अभ्युदय कैसा है, दुस्तरम, दुस्तरम का मतलब बड़ी कठिनता से पार हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला है ऐसा। ऐसे सुखाम्बु निधिम, ऐसे सुख रूपी समुद्र को, ऐसे सुख रूपी समुद्र को निःपिबति, निःपिबति मतलब अनुभव करता है। कौन करता है, पीत धर्मा यानी धर्म को पीने वाला अथवा धर्म का पान करने वाला। और क्या हो जाता है वो, सर्वै दुःखै यानी सभी दुखों से अनालीढ़, अनालीढ़ मतलब सब दुखों से अनालीढ़, अनालीढ़ मतलब रहित हो जाता है। तो क्रम से लगाना। निःश्रेयस वाला जो जीव होगा, जो निःश्रेयस है वो कैसा है, निस्तीर है। अभ्युदय कैसा है, दुस्तरम है। ऐसे सुख रूपी, सुख अम्बु निधिम यानी सुख रूपी समुद्र को निःपिबति यानी अनुभव करता है कौन, पीत धर्मा, पीत धर्मा मतलब धर्म का पान करने वाला। और वो जीव सर्वै दुःखै अनालीढ़, वो सभी दुखों से रहित हो जाता है। तो दोनों सुखों की यहाँ पर बात बता दी कि मोक्ष तो मिलना है, और ना मिले तो स्वर्ग का सुख तो प्राप्त होगा ही होगा। अब किसी ने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि सल्लेखना से निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु मोक्ष क्या है, कैसा होता है। तो मोक्ष की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। जन्म जरा मय मरण ही शोक दुख भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। तो कह रहे हैं जन्म, जन्म यानी जन्म लेना, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म, इसके बाद में मय, मय का मतलब रोग, और मरण, इन चारों के द्वारा। तो जन्म, जरा, मय यानी रोग और मरण, इनसे, और शोक यानी शोक से, दुख मतलब दुखों से, और भय और भय से, परिमुक्तम, परिमुक्तम मतलब रहित हो जाता है, मतलब रहित। तो ये मोक्ष की परिभाषा बता रहे हैं। मोक्ष कैसा है, जन्म से, जरा से, रोग से, मरण से, शोक से, दुख से, इन और भय से, इन सभी से कैसा है वो, परिमुक्तम, परिमुक्त यानी जो जहाँ पे ये सब नहीं पाया जाता। ऐसे निर्वाणम, निर्वाण जो कैसा, शुद्ध सुखम, ऐसे निर्वाणम शुद्ध सुखम, ऐसे निर्वाण को, जो ऐसा निर्वाण है वो कैसा, शुद्ध सुखम यानी शुद्ध सुख वाला है, यानी वहाँ पे किंचित मात्र भी दुख नहीं है। ऐसे निःश्रेयसम, ऐसे निःश्रेयसम यानी मोक्ष को इष्यते, इष्यते का मतलब होता है माना जाता है, नित्यम, नित्यम मतलब कि ये कभी भी छूटता नहीं, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है। तो कह रहे हैं निःश्रेयसम यानी मोक्ष को इष्यते यानी माना जाता है, कैसा माना जाता है, नित्यम यानी नित्य रहने वाला, है ना। निर्वाणम निःश्रेयसम, निर्वाणम निःश्रेयसम मतलब निर्वाण को मोक्ष माना जाता है। निर्वाणम निःश्रेयसम, निर्वाण को निःश्रेयस यानी क्या माना जाता है, इसको मोक्ष माना जाता है, जो कैसा है, नित्यम मतलब हमेशा रहने वाला है, ऐसा शुद्ध सुख है। और वहाँ पे इस प्रकार से जन्म जरा आदि कुछ भी नहीं होता, उससे वह मुक्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मोक्ष की परिभाषा बताई कि मोक्ष में जन्म जरा आदि नहीं रहते और वह शुद्ध सुख वहाँ पर प्राप्त होता है। अब निर्वाण सुख को जो प्राप्त हो गया है उसकी कैसी स्थिति रहती है उस जीव की, तो यहाँ पर बता रहे हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद द्रप्ति शुद्धियुजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयस निःश्रेयस मां वसंति सुखम। तो कह रहे हैं, अब देखना वहाँ पे जो जीव है उसकी क्या स्थिति रहती है। तो कह रहे हैं विद्या यानी वह, विद्या मतलब अनंत ज्ञान से युक्त होता है, दर्शन यानी अनंत दर्शन से युक्त होता है, शक्ति मतलब अनंत वीर्य से युक्त होता है, शक्ति से,
और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब स्वस्थ यानी अपने में स्थित, यानी कैसा है वो उदासीन है। प्रहलाद, प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट आह्लाद यानी अनंत सुख से युक्त होता है। ऐसे तृप्ति, तृप्ति मतलब इसे किसी प्रकार की इंद्रिय से इच्छा नहीं होती, वो संतुष्ट होता है। और शुद्धि ऊर्जा, शुद्धि ऊर्जा मतलब शुद्धि से युक्त होता है, मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्मों से रहित होता है। निरतिशय, निरतिशय मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की हीनादिकता नहीं होती, तो हीनादिकता से भी रहित होता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा ऐसा। निरवधायो, निरवधायो मतलब अवधि से रहित होता है, यानी वहाँ पे किसी प्रकार की अवधि नहीं होती कि तुम्हें इतने वर्षों बाद फिर से लौट के आना पड़ेगा संसार में, ऐसा। तो ऐसा है निःश्रेयसम, ऐसे निःश्रेयस को आवशंति, आवशंति मतलब प्राप्त करता है अथवा उसका वह निवास स्थान, ऐसा क्या है सुखम, सुखम का मतलब सुख स्वरूप, ऐसा लगा सकते हैं निःश्रेयसम सुखम। निःश्रेयसम सुखम मतलब सुख जो कैसा है, निःश्रेयस, जो निःश्रेयस, निःश्रेयस का मतलब वह जो मोक्ष है वो कैसा है, सुखम यानी सुख स्वरूप है। ऐसे सुख स्वरूप निःश्रेयस को आवशंति, आवशंति मतलब प्राप्त करता है अथवा वहाँ पर निवास करता है कौन, जीव। तो जो शुद्ध जीव है वो विद्या, दर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रहलाद, तृप्ति, शुद्धि से युक्त होता है। और वो जो मोक्ष है वो कैसा है, निरतिशय है, निरवधि है और सुखम और सुख स्वरूप है। ऐसे निःश्रेयस को आवशंति मतलब प्राप्त करता है, तो वहाँ पे रहता है। अब आगे कहते हैं काले कल्प सती पिचा गति शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। तो कह रहे हैं अगर तीनों, अगर कह रहे हैं कि काले कल्प सती पिचा, कल्प शता, कल्प शतीपि, कल्प शत का मतलब होता है कि अगर 100 कल्प भी बीत जाएं, काले मतलब समय के, काले कल्प शतीपि यानी समय के कल्प शतीपि यानी 100 कल्प भी बीत जाएं तो भी शिवानाम, यहाँ पे लिखा हुआ ना गति यानी बीत जाएं तो भी, शिवानाम, शिवानाम मतलब मोक्ष जो सिद्ध जीव है उसमें ना विक्रिया लक्ष्य, उसमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं होती, मतलब उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता, चाहे 100 कल्प भी बीत जाएं तो भी गति शिवानाम, गति शिवानाम मतलब कि जो सिद्ध जीव है उस शिवानाम यानी सिद्ध जीव का ना विक्रिया, उसमें किसी प्रकार की विक्रिया देखने में नहीं आती, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिद्ध जीव तो हमेशा सुखी ही होता है। और कह रहे हैं उत्पातोपि यदि स्यात्, उत्पातोपि स्यात् मतलब अगर वहाँ पे उत्पात मतलब भयंकर उत्पात भी हो जाए, और कैसा, त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु यानी तीनों लोकों में संभ्रांतिकरण पटु यानी तीनों लोकों में जो संभ्रांति कर दिया तो तीनों लोकों को हिला दे, ऐसा भी अगर कोई उत्पातोपि यदि स्यात्, अगर ऐसा भी कोई उत्पात हो जाए तो अन्वय कैसे लगाना है, अन्वय से लगाना है त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु यानी तीनों लोकों में संभ्रांति करने वाला, ऐसा भी अगर कोई उत्पातो भी स्यात्, अगर ऐसा भी कोई उत्पात हो जाए तो भी काले कल्प सती यानी तीनों कालों यानी इतने 100 कालों में भी शिवानाम, शिवानाम मतलब मोक्ष को जो प्राप्त हुआ जो जीव है उसमें ना विक्रिया लक्ष्य यानी किसी प्रकार की विक्रिया देखने में नहीं आती। तो चाहे गति मतलब चाहे कितने ही कल्प सत यानी बीत जाए, गति मतलब कल्प सत यानी गति यानी बीत जाए, फिर भी शिवानाम सिद्ध में विक्रिया नहीं देखने में आती। तो इसका मतलब यह है कि जो मोक्ष को प्राप्त हुआ जीव है उसे दोबारा कभी भी संसार में नहीं लौटना पड़ता। मोक्ष को प्राप्त हुआ जो जीव है उसकी किस प्रकार की स्थिति होती है उसे और भी समझा रहे हैं। निःश्रेय समाधि पन्नास, इसको ऐसा पढ़िएगा, निःश्रेय समाधि पन्नास त्रैलोक्य शिखा मणिस्त्रियम दधति निष्कट्टिकालिका छवि चामी कर भाषुरात्मानहा। तो कह रहे हैं निःश्रेयसम, निःश्रेयस मतलब यानी मोक्ष के बारे में बता रहे हैं कि निःश्रेयस यानी जो मोक्ष को जो प्राप्त हुआ जीव है वो कैसी स्थिति होती है। तो कह रहे हैं निःश्रेयसम यानी मोक्ष को अधिपन्ना, अधिपन्ना मतलब प्राप्त हुआ जो जीव है वो त्रैलोक्य शिखा, त्रैलोक्य शिखा मतलब तीनों लोगों की जो शिखा मतलब जो सबसे ऊपरी भाग है, जो अग्र भाग है अथवा सिद्ध शिला जो है वहाँ पर मणिश्रियम दधति, मणिश्रियम दधति मतलब मणि के समान, दधति मतलब सुशोभित होता है। कहाँ को प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो कहाँ पे विराजमान है, तो सबसे ऊपर, इसलिए कह रहे हैं त्रैलोक्य शिखा यानी तीनों लोगों की शिखा मतलब अग्रभाग में मणिश्रियम यानी चूड़ामणि के समान शोभा को दधति यानी प्राप्त होता है। और वो स्थान अब जिसको प्राप्त हुआ है, अब वो जीव जो है वो कैसा है, तो कह रहे हैं उसका स्वभाव क्या है, तो कह रहे हैं निष्कट्टिकालिका यानी किट्ट का, निष्कट्टिकालिका यानी निर मतलब रहित, तो कट्टी और कालिमा यानी कीट कालिमा से, निष्कट्टिकालिका यानी कीट कालिमा से रहित
छवि चामिकर, छवि चामिकर मतलब सुवर्ण के समान, भासुरात्मनः, आत्मनः मतलब जिसका स्वरूप क्या है, भासुर मतलब क्या हो रहा है, शोभित हो रहा है। तो कह रहे हैं निष्कट्टिकालिका यानी किट्ट कालिमा से रहित, छवि चामिकर यानी सुवर्ण के समान, भासुरात्मनः यानी उसका जो स्वभाव है अथवा उसका जो स्वरूप है सिद्ध भगवान का, वो क्या होता है, सुशोभित होता है। तो यहाँ सिद्ध भगवान की स्थिति को बताया। अब जो संलेखना को धारण करता है उसे स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष की भी होती है, लेकिन अभी तक तो केवल मोक्ष के बारे में बताया। अब संलेखनाधिकार के इस अंतिम श्लोक में स्वर्ग का भी यहाँ पे लक्षण बता के फिर इस अधिकार का अंत करेंगे। तो कहते हैं पूजार्था गए स्वर्यई बल, इसको ऐसा करिएगा क्योंकि यहाँ पे रकार आएगी, तो पूजार्था गए स्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्टहि अतिशयित भुवनमद्भुत मभ्युदयम फलति सत्धर्मः। तो कह रहे हैं पूजा, पूजा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उनका आदर सत्कार होना। तो पूजा, अर्थ मतलब धन, और आज्ञा ऐश्वर्य, आज्ञा ऐश्वर्य मतलब जिनको आज्ञा का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, मतलब सब उनकी आज्ञा मानते हैं ऐसे। और बल, और बल भी बहुत होता है, जो स्वर्ग को प्राप्त होता है उसको पूजा, अर्थ, आज्ञा ऐश्वर्य, बल यानी बल की भी प्राप्ति ऐसे। परिजन, परिजन का मतलब परिवार आदि के सदस्य मतलब उनकी देवियाँ है ना। और काम, काम, काम यानी उनकी जो भी इच्छाएं हैं उस प्रकार की इच्छा भी उनकी क्या होती है, पूर्ण होती हैं ऐसा। और कह रहे हैं भोग भूइष्टि, भोग भूइष्टि मतलब भोगों से भी, भूइष्टि मतलब सहित होता है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें बताई, पूजा, अर्थ, आज्ञा ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम और भोग भूइष्टि यानी भोग यानी भोगों से भी, भूइष्टि मतलब इन सभी से क्या होता है, सहित होता है। और अतिशयितम, अतिशयितम भुवनम, अतिशयित का मतलब होता है जो तीनों लोकों में अतिशयकारी है, मतलब तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, तो ऐसा कहना चाहते हैं अतिशयितम भुवनम यानी तीनों लोकों में जो अतिशय यानी आश्चर्य को करने वाली है, ऐसे अद्भुतम अभ्युदय, ऐसे अद्भुत अभ्युदय मतलब स्वर्गों को फलती मतलब फलता है तो प्राप्त करता है कौन, सद्धर्मः, सद्धर्मा मतलब सद्धर्म के द्वारा, मतलब कहना चाहते हैं कि सद्धर्म के द्वारा अथवा संलेखना के द्वारा फलती यानी प्राप्त होता है, क्या होता है, अद्भुतम अभ्युदयम यानी अद्भुत अभ्युदय यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कैसा है, अतिशयितम भुवनम यानी जो कैसा है, अतिशयित भुवनम। अतिशयित का मतलब होता है कि आश्चर्य करने वाला है। और वहाँ पे क्या क्या प्राप्त होगा, तो पूजा, अर्थ, आज्ञा ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम इन सभी से क्या होता है, भोगों से है युक्त होता है। तो इस प्रकार से श्रावकाचार के इस क्रम में हमने इस अधिकार का यानी संलेखनाधिकार का 135 नंबर तक गाथा तक पूर्ण अध्ययन कर लिया। इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी उसमें अब केवल हमारा अंतिम अधिकार बचा है जिसका नाम है संलेखना। तो अंतिम इस अगली वीडियो में हम संलेखना का भी पूर्ण अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से हमारा यह श्रावकाचार ग्रंथ पूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही।